जादुई कुत्ता। एक बार एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम ब्रूनो था। वह ब्रूनो की देखभाल बहुत ही अच्छे से करते थे। वह ब्रूनो से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब बूढ़ा आदमी ब्रूनो के साथ बगीचे में काम कर रहा था, तभी ब्रूनो ने खोदना शुरू किया। उस बूढ़े आदमी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम ब्रूनो? तब वह जोर जोर से भौंकने लगा और वह वापस अपने खड्डे के पास आकर खड़ा हो गया। तब वह बूढ़ा आदमी वहां पर गया और उसने वह खड्डा और खोदा। तभी उसकी पत्नी भी आ जाती है। उस खड्डे में से एक डिब्बा निकलता है। उस डिब्बे के अंदर बहुत सारा खजाना होता है। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, कहीं ये कोई सपना तो नहीं? तब वह बूढ़ा कहता है, नहीं, ये सच में सोना है। ब्रूनो ने हमें अमीर बना दिया है। और वह बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने वो डिब्बा उठाया। वो इतना भारी था कि उस बूढ़ी औरत को भी उन्हें मदद करनी पड़ी। दिन गुजरते गए और ब्रूनो को बहुत अच्छा खाना और एक सोने के लिए एक बहुत ही सुंदर सा बेड मिल गया। वह बहुत ही अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे। तभी एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाली श्याम को उनकी इस अमीरी का रहस्य पता चल गया। श्याम ने सोचा, अगर मैं इस ब्रूनो को चोरी कर लूं, तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। मुझे ये कुत्ता चाहिए। मैं इसे आज रात को ही चोरी कर लूंगा। रात हो गई। श्याम चुपके से उनके घर चला आया। वह बूढ़ा बूढ़ी दोनों बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। ब्रूनो बॉल के साथ खेल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और उसमें से एक बिस्किट का टुकड़ा वहां पर गिरा हुआ था। ब्रूनो ने वह बिस्किट का टुकड़ा खा लिया और खाते ही वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। श्याम ने फिर दरवाजे में से उस ब्रूनो को उठा लिया और वह भागते हुए अपने घर चला गया। सुबह जब वह बूढ़ा और बूढ़ी दोनों उठे तो उन्होंने देखा कि ब्रूनो वहां पर नहीं है। उन्होंने ब्रूनो को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। फिर वह बगीचे में गए, वहां पर भी देखा, लेकिन उन्हें ब्रूनो कहीं नहीं मिला। तभी शाम ये सब कुछ देख रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं? तभी उस बूढ़े ने जवाब दिया, हमारा ब्रूनो गायब हो गया है। तब शाम ने कहा, शायद से वह किसी तितली के पीछे दौड़ते हुए कहीं बाहर चला गया होगा। मैंने उसे बहुत बार देखा है। तब वह बूढ़ा बूढ़ी सोचते हैं, शायद से यही हुआ होगा। तो वह बूढ़ी कहती है, ब्रूनो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हमें उसे बाहर जाकर ढूंढना चाहिए। वह दोनों ब्रूनो को बाहर ढूंढने चले जाते हैं। शाम को यही सही मौका मिलता है और वह ब्रूनो को घर के बाहर लेकर आता है। शाम कहता है, तुमने मुझे पूरी रात परेशान किया। अब एक काम करो, तुम गार्डन में जल्दी से मेरे लिए खजाना ढूंढ लो। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें रस्सी से बांधा है। बेचारा ब्रूनो पूरे बगीचे में खजाने को ढूंढता है। तभी वह जोर जोर से भौंकने लगता है। श्याम कहता है, शायद से खजाना मिल चुका है, इसीलिए यह कुत्ता भौंक रहा है। और वह हंसता है और फिर उस जमीन में खोदने लगता है। तभी उसे एक बक्सा मिलता है। वह जब इस बक्से को खोलता है तो उसे बहुत सारा खजाना मिलता है। वह बहुत खुश होता है। श्याम कहता है, जरूर तुम जादुई कुत्ते होगे, लेकिन अब मुझे खजाना मिल चुका है। मैं अभी तुम्हें वापस उसी घर भेज देता हूँ। ब्रूनो अपने घर वापस आ जाता है। तभी वह बूढ़ा बूढ़ी परेशान होकर आ जाते हैं।
तभी उन्हें घर से किसी की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। ब्रूनो बाहर आ जाता है और वह उस बूढ़े को गले लगा लेता है। वह बूढ़ा और बूढ़ी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन लालची श्याम वापस उनके घर आता है और पूछता है, मुझे बहुत खुशी हुई आपको ब्रूनो मिल गया। क्या मैं ब्रूनो को बाहर टहलने के लिए लेकर जा सकता हूँ? तो वह बूढ़ा बोलता है, क्यों नहीं। तभी वह बूढ़ा ब्रूनो से पूछता है, ब्रूनो क्या तुम इनके साथ जाना चाहते हो? तभी श्याम को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। वह ब्रूनो बोलने लगता है। तभी ब्रूनो कहता है, मैं श्याम के साथ नहीं जाऊंगा, ये बहुत ही क्रूर इंसान है। तभी वह बूढ़ा उनसे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई क्यों हो? तभी श्याम कहता है, ये कुत्ता बोलता है। वह बोले, कैसी बात कर रहे हो तुम? ब्रूनो कैसे बोल सकता है? हमें तो सिर्फ उसके भौंकने की ही आवाज़ सुनाई दे रही है। हमें ऐसा लगता है तुम्हें किसी चीज़ का वहम हो गया है। अपने घर जाओ और आराम करो। दूसरे दिन शाम वापस आता है और वह कहता है, मैं अपने कल के बर्ताव के लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या मैं ब्रूनो को टहलने लेकर जा सकता हूँ? ब्रूनो बोलने लगता है और वह कहता है, इस क्रूर इंसान के साथ मैं कभी नहीं जाऊँगा। श्याम को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता। वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बूढ़ा और बूढ़ी एक दूसरे के पास देखकर सोच रहे थे, ये कैसे हो सकता है। तब वह बूढ़ा उनसे कहता है, मुझे लगता है तुम्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है। तुम कैसे कह सकते हो कि कोई जानवर बात कर सकता है? तुम्हें किसी डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। श्याम कहता है, नहीं, मैंने सच्ची उस कुत्ते को बोलते हुए सुना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई साजिश रच रहा है। मुझे पता है ब्रूनो एक जादुई कुत्ता है और यही तुम्हारी इस अमीरी का रहस्य है। और मुझे पता है कि वह बोल भी सकता है। श्याम पूछता है, मुझे जल्दी से बताओ, तुमने इस कुत्ते को कहाँ से लाया? तो वह बूढ़ी कहती है, श्याम, ये सिर्फ एक कुत्ता है, जादुई कुत्ता नहीं। और ये बात पूरे गांव को पता है। श्याम कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं पूरे गांव को ये बात बता दूंगा और सरपंच को भी यह बात बता दूंगा कि ये कुत्ता जादुई है। फिर श्याम चला जाता है। यह बात सुन वह बूढ़ा बूढ़ी सोचती है, शायद श्याम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगले दिन श्याम सरपंच को लेकर बूढ़ा बूढ़ी के घर चला आता है। श्याम जोर जोर से कहता है, यही है वो जादूगर और जादूगरनी। ये अपने गांव में जादू करते हैं। श्याम इतना जोर जोर से बोल रहा था कि गांव वाले सारे इकट्ठा हो गए। श्याम कहता है, हमें इन दोनों को और इस कुत्ते को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। तब वह बूढ़ा सरपंच से कहता है, मुझे लगता है श्याम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। श्याम कहता है, बंद करो अपना ये नाटक, अब तुम्हारी असलियत पूरे गांव को पता चल जाएगी। सरपंच कहता है, अगर तुम्हें इतना ही मालूम है तो तुम्हें इस चीज़ का सबूत तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इन दोनों को बहुत सालों से पहचानता हूँ। यह बहुत ही ईमानदार है। श्याम कहता है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सबूत है। और वह ब्रूनो की तरफ मुड़ा। उसने ब्रूनो से कहा, ब्रूनो, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो कुछ कहो। ब्रूनो कहता है, मैं क्या कहूँ? श्याम हंसने लगता है और कहता है, देखा, ये कुत्ता कह सकता है, ये बोल सकता है, ये जादुई कुत्ता है। सरपंच और गांव वाले सोचते हैं, ये कुत्ते ने तो कुछ नहीं बोला। तो श्याम किसकी तरफ इशारा दिखा रहा है?
सरपंच कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ इस कुत्ते को भौंकते हुए ही देखा। तभी सारे गांव वाले भी कहते हैं, हाँ, हमने भी इसे सिर्फ भौंकते हुए ही देखा। हमें ऐसा लगता है शायद से श्याम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। श्याम कहता है, तुम सब गलत हो। ये कुत्ता खजाना भी ढूंढता है। ये कुत्ता जादुई है। तभी सरपंच कहते हैं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है क्योंकि कुत्तों के पास सूंघने की क्षमता बहुत ही तेज होती है। फिर श्याम कहता है, मैं परसों इनके घर ब्रूनो को चोरी कर लाया था। तब सरपंच ने कहा, ये हमारे कायदे के खिलाफ है। चोरी करना इस गांव में अपराध है। श्याम कहता है, मेरी चोरी के बारे में छोड़ो, लेकिन इस कुत्ते ने मेरे भी बगीचे में खजाना ढूंढा। सरपंच ने कहा, कहाँ है वो खजाना? मुझे दिखाओ। तब श्याम ने वह खजाना लाया और सरपंच को दिखाया। लेकिन जैसे ही उसने वह बक्सा खोला, उसने देखा कि उसके अंदर सिर्फ रेत ही पड़ी हुई है। श्याम यह देख बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। तभी सरपंच ने कहा, बहुत हुआ तुम्हारा, तुमने हमारा पूरा वक्त जाया कर दिया है। तुमने ब्रूनो को चोरी किया, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी ही। तुम्हें इस गांव से निकाला जाता है। चले जाओ इस गांव से। फिर श्याम वहां से चला जाता है। सरपंच ने उस बूढ़ा और बूढ़ी से माफी मांगी और कहा, ये कितना छोटा सा और प्यारा सा कुत्ता है। वह सब हंसते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा कड़वा ही होता है। Please like, share and subscribe my channel. Bye.